हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन प्यारे बच्चों, जो गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो इसको आसान भाषा में ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन इन फिजिक्स 1 चैप्टर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना, अनंत लंबाई चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक पूछे या पूछेगा आप लोगों से अनंत लंबाई के बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, या रेखीय घनत्व के कारण किसी चालक पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे बच्चों आपको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आपको लेना है एल लंबाई का एक चालक तार लेना है जिसकी लंबाई एल होनी चाहिए और उसको प्लस क्यू आवेश दिया हुआ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेखा का मतलब होता है आवेश का रैखिक घनत्व। तो ये जो रेखा है ना, तो इस रेखा पर प्यार बच्चों आवेश का फैलाव होना चाहिए। ठीक है, बस इतना है। और एक बात आपको याद रखना है, इस चालक के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर आर दूरी पर अल्प क्षेत्र में एक बिंदु P है। यहाँ पर एक अल्प क्षेत्र प्यार बच्चों जहां पर एक बिंदु P है और यहीं पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और हमको पता है, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है प्यार बच्चों कि गॉस का प्रमेय बंद चालक के लिए लागू होता है। तो प्यार बच्चों बताओ बंद चालक है नहीं ना, उसके लिए करना पड़ेगा प्यार बच्चों एक आप लोग एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़ी की कल्पना करेंगे, यानी पे बिंदु से गुजरते हुए एक बेलन सीढ़ी की कल्पना कर लेंगे। ठीक है, एक समाक्षीय बेलन यहाँ पर हम लोग कल्पना कर लेंगे। इस प्रकार से ध्यान दो, कलर चेंज कर लोगे एक कलर से, चलो एक कलर से चल देता हूँ। ठीक है, पे बिंदु से गुजरते हुए एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़ी के यहाँ से मैंने एक कल्पना कर लिया। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना है। मैंने पे बिंदु से गुजरते हुए प्यार बच्चों एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़ी के कल्पना कर दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसको मैंने थोड़ा ऐसे आकार दे दिया। चलो आप बताओ ये बांध सतह है कि नहीं, बताओ अब बांध है कि नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? बताओ, एक बेलन जैसा लग रहा है, खोखला बेलन। बस इसी को मैं समझाने के लिए इतना किया। अब प्यार बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, ये इस क्षेत्र का नाम क्या चाहिए? अल्प क्षेत्र डी है प्यार बच्चों, और इसी दिशा में हम लोग को विद्युत तीव्रता ई का व्यंजक प्राप्त करना है। और ये जो पी बिंदु है मेरे प्यार बच्चों, ये पी बिंदु है और यहीं पर हम लोग को विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं पी बिंदु पर। ठीक है, और अल्प क्षेत्र हमारा डी है। तीन बिंदु यहाँ से आपको पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पी बिंदु और अल्प क्षेत्र तीनों एक जमा है। ठीक है, तो प्यार बच्चों चलो इसका रचना लिखवा देता हूँ। रचना में आपको क्या लिखना है तो वो ध्यान दो। रचना में आपको लिखना है कि माना एल लंबाई का एक पतला चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इस चालक के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। और थोड़ा अगर स्पेशल थोड़ा लिखना चाहते हो तो ये लिख देना कि पे बिंदु से गुजरते हुए आर त्रिज्या के एक समाक्षीय बेलनाकार सीढ़ी की कल्पना की जाती है। किसके? एक बेलन सीढ़ी की कल्पना की जाती है। यानी कि प्यार बच्चों यही वाला जो द्वय था उसी को बेलन के त्रिज्या मारकर एक समाक्षीय बेलन सीढ़ी की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। इतना आपको रचना में लिख देना है। ठीक है, आप व्यंजक लिखेंगे आवेश के रैखिक घनत्व का परिभाषा लगेगा, क्योंकि रेखा नहीं है वाला लंबाई पर आवेश का फैलावना है, इसीलिए लिखूंगा आवेश के रैखिक घनत्व से। ठीक है, क्या लिखूंगा? आवेश के रैखिक घनत्व से। आवेश के रैखिक घनत्व से। आवेश के रैखिक घनत्व का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल। मतलब वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला जानते होंगे। बताओ क्यू का मान निकालूंगा तो लैम्डा इंटू एल निकलेगा ना? बताओ क्यू का मान मेरे प्यार बच्चों निकालूंगा त्रिज्या गुना करके, इसको इधर और उसको उधर गुना करूंगा प्यार बच्चों, बताओ निकल जाएगा ना क्यू का मान? इसको समीकरण 1 कर लेंगे। अब लिखेंगे बेलन के तल से, बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि बेलन का जो तल है मेरे प्यारे बच्चों इससे
जो गुजारने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल के चलते हैं शुरू से। अगर आप चाहते तो हम अल्प क्षेत्र डीएस संबंध कुल विद्युत फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोग को ज्यादा मॉडरेट क्वेश्चन को ना करें, आसान लेवल से लेकर चले, इसलिए हम लेके चलते हैं बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। अल्प क्षेत्र हमारा डी है ना, वहीं से चलेंगे। तो यहाँ से लेकेंगे बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, दो तरीका से हम चाहे तो आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको समझाने पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखो बेलन के तल से संबंध, बेलन के तल, बेलन का तल ये है ना, तो बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स। तो बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, ए और ये आपका डीए होता है। ठीक है, ये कुल विद्युत फ्लक्स होता है प्यारे बच्चों, ये इंटू डीए सदिश इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से इसको अदिश फॉर्म में लिखते हैं। तो ये प्यारे बच्चों सदिश का अदिश गुणनफल है, पता ना, सदिश दोनों दिख रहा है, क्षेत्रफल और विद्युत तीव्रता दोनों, वो सब छोड़ो, पहले आपको बस इतना याद रखना, ए डीए है ना, तो क्या करेंगे, इसको वेक्टर को हटा के हम लोग अदिश फॉर्म में लाएंगे, तो ए डीए cos थीटा हो जाएगा। उससे पहले मैंने बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स चला है, कुल, और जब कुल की बात आता है ना तो समाकलन लगाते हैं। अल्प क्षेत्र से भी चल सकते थे, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग नहीं खाना चाहते, क्योंकि अधिकतर बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होते हैं। बेलन के संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, इसलिए मैंने समाकलन लगा लिया। क्यों लगाया समाकलन, क्योंकि कुल का मतलब संपूर्ण का भाग, वहां पर बात आएगा वहां पर समाकलन लगा देना। ठीक है, चलो एक दो लाइन आगे चलूंगा, यहाँ से फाई बराबर लिखूंगा, फाई बराबर समाकलन ई डीए cos थीटा लिख दूंगा। अब कहोगे ये कौन सा खेला खेल दिए आप मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कोई खेला नहीं चला, आपको पता होना चाहिए बेसिक, ए डॉट बी जो होता है ए बी cos थीटा होता है। ठीक है, अगर ये सदिश फॉर्म में रहता है ना, तो आप सदिश फॉर्म करने के लिए cos थीटा लगा सकते हो। जैसे ए सदिश बी सदिश है ना, इसका फॉर्मूला ए बी cos थीटा होता है। उसी प्रकार ई डी ए, देखो सदिश का मतलब फैक्टर, ये जो तीर है ना उसे कहते हैं ई डी ए फैक्टर था दोनों के ऊपर। ठीक है, आदेश रूप में लाने के लिए ई डी ए cos थीटा कर दिया, और ये सदिश हट गया ना, हट गया। ठीक है, अब देखो फाई बराबर लिखूंगा प्यारे बच्चों ई डी ए। अब बताओ प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता का जो मान होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, मतलब प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता को अभी बाद में देखेंगे, पहले बताओ cos थीटा का मान हमको निकालना, और हमको थीटा का मान कहां पर मिलेगा, ये विद्युत तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच जो कोण बनता उसी को हम लोग प्यारे बच्चों एंगल बोलते हैं। बताओ विद्युत क्षेत्र के दिशा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्प क्षेत्र की दिशा दोनों समान है दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और अल्प क्षेत्र डीए की दिशा, यानी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ए तथा अल्प क्षेत्र डीए दोनों के दिशा क्या चाहिए, समान है, दोनों के दिशा समान है, दिशा समान है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तब वो प्यार बच्चों फाई बराबर रख देता हूं मान, ई हो जाएगा डीए हो जाएगा, cos 0 का मान कितना होता है आपको पता है, cos 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख देना बगल में cos 0 का जो मान होता है प्यार बच्चों कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेगा, इतना लिख देंगे प्यार बच्चों, तो यहाँ से देखो फाई बराबर क्या फॉर्मूला निकल जाएगा, समाकलन ए डी ए हो जाएगा, क्या होगा समाकलन ई डी ए, और चूंकि इस समाकलन डी cos 0 का मान 1 हो गया। ठीक है, ए डी ए तो आपने लिख दिया, लेकिन ए को आप लोग थोड़ा बाहर कर दीजिए। ठीक है, क्यों बाहर करना बताता हूँ, ए डी ए, अब बताओ वो डी ए का मतलब क्या हुआ इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या चाहिए, ये जो बेलन है उसका संपूर्ण, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है आप लोग का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन लंबाई एल है ना, इसलिए 2 पाई आर एन ले लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिख देंगे चूंकि समाकलन डीए का मान जो है कितना है 2 पाई आर एल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाई बराबर लिख देंगे ई इंटू 2 पाई आर एल, ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो 2 पाई आर एल जो है मेरे प्यार बच्चों लिख दिया किसके जगह, समाकलन डीए की जगह, कोई दिक्कत है नहीं ना।
दिक्कत रहेगा तो बताना मेरे प्यार बच्चों। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो दोबारा वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हो जाता वो हूँ, ठीक है। आपको समझाने के खातिर जितना मेहनत लगे करेंगे। तो बस आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना प्यार बच्चों, जहां पर भी दिक्कत हो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जहां पर दिक्कत है फिर से वीडियो बना देंगे। आप देखो यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगा देंगे, क्या लगाएंगे, गॉस के प्रमेय से, क्या लगाएंगे यहाँ से, गॉस के प्रमेय से। फाइव बराबर क्या होता है, फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना प्यार बच्चों। फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, जो फाइव है ना उसके जगह क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, ठीक है। इंटू टू पाई आर एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू पाई आर इंटू एल, ठीक है। प्यारे बच्चों हम लोग को विद्युत तीव्रता का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता बराबर लिखेंगे, ये जो भी चीज है ना ये बराबर टू पाई आर एल, गुना में ना है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, मतलब ई इंटू टू पाई आर एल यहाँ पर लिखा हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टू पाई आर एल गुना में है तो भागा में कर दे इसको, मतलब क्यू बटे क्या हो जाएगा, टू पाई आप, टू पाई पहले साधारण लिख लेता हूँ, टू पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बताओ क्यू का मान कितना होता है, लैम्डा इंटू एल होगा क्यू का मान, देख लो लैम्डा इंटू एल, क्यू का मान कितना, लैम्डा इंटू एल है ना, वही रख दूंगा। अब थोड़ा सजा के रखूंगा, ठीक है, क्या करूँ, क्या करके रखूंगा, सजा के रखूंगा भाई वाह, ठीक है। देखो थोड़ा सा टाइम दीजिए प्यार बच्चों, भौकाल मचा दूंगा, ठीक है। इसको मिटा देते, ठीक है, बड़ी दिक्कत हो जाता है। इसको ऊपर लेके गया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो प्यार बच्चों, टू पाई आर एल है, तब बता वो यहाँ पर आप लोग का क्यू का मान कितना है, लैम्डा इंटू एल है ना, दिया हुआ है ना समीकरण वन से। तो यहाँ पर बताओ ई बराबर लिख दूंगा, क्यू की जगह क्या चाहिए, क्यू लैम्डा इंटू एल लिख दूंगा, ठीक है। इसको सदा के लिख दूंगा टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इधर लिख दूंगा आर, किसी को दिक्कत नहीं ना है। ऐसे अगर लिख दो टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका एल भी है तो एल लिख दो, ठीक है। एल से एल कट जाएगा ना, तो बता वो क्या आ जाएगा आंसर, ध्यान दो। ये बराबर हो जाएगा वन बटे टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बटे आर। यही व्यंजक हमको प्राप्त करना था, थोड़ा सीधा करके मैंने लिख दिया बस। विद्युत क्षेत्र ए तथा अल्प क्षेत्र डीए दोनों की दिशा, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा मटा दिया था, दोनों की दिशा समान है, अल्प क्षेत्र अब डी दोनों की दिशा समान है, बस ये मैंने लिखा था। प्यार बच्चों यहाँ पर आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि आप लोगों को जो भी चीज करना है फार्मूला को देख के करना। जैसे क्यू का मान लेमडा ट्वेल्व था तो देखो लेमडा ट्वेल्व लिख दिया समीकरण वन से, तो यहाँ पर लेमडा ट्वेल्व लिखा, बाकी सजा दजा के जो जहां पर स्थान अपना रखना चाहता वहां पर मैंने रख दिया और ये व्यंजक प्राप्त हो गया। तो प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना मेरे प्यार बच्चों, आप लोग को समझ में आया कि नहीं ये प्रूफ जो मैंने किया, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं प्यार बच्चों, तो ये नंबर आप लोग को ऊपर में दिख रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। देखिए आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। और जहां पर भी दिक्कत होगा मेरे प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए, जहां पर भी दिक्कत है फिर से बताने के लिए तैयार है, बस आपको समझ में आए, बस ये मेरा प्रयास होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।